हेलो एंड वेलकम टू होम्योपैथिक मेडिसिन अवार्ड। हम बात कर रहे थे नेट्रोम्यूरिएटिकम की। पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पेशेंट में बदलता है, कैसे उसकी मेंटालिटी चेंज होती है। पेशेंट थिंकिंग से लेके मेंटल एलिमेंट्स आफ्टर तक, जैसे कि पेशेंट पहले डिग्निफाइड था, एक्सक्लूसिव था, इंडिपेंडेंट था, एंग्जाइटी डार्क में था, लाइट डिजायर फॉर था, लॉयल था और सिक्रेटिव था। उसके बाद उसकी मेंटल बिल्डिंग देखी थी, कैसा वो अफेक्शनेट था, लव विथ मैरिड मैन, लव विथ रॉन्ग पर्सन, shameless in bed, moral feelings, want of, negative wants to be, lascivious, evening in bed, introverted, elements from love disappointment, elements from indignation, jealousy, envy and hate। और फिर उसके मेंटल चेंजेस हुए थे आफ्टर एलिमेंट्स में, जैसे कि डिल्यूजन, इंसर्टेड ईज, फियर ऑफ बीइंग पिटीड, एग्रासन फ्रॉम कंसोलेशन, एवर्जन टू फ्यूज, dwells past disagreeable occurrence, hatred of person who affected him, brooding over grief, hatred and revengeful। तो इतने सारे हमने मेंटल्स देख लिए थे नेट्रोम्यूर में, जिससे कि हमें पता चला कि नेट्रोम्यूर का पेशेंट डिजीज़ के पहले कैसे था, उसका विचार, और डिजीज़ होने के बाद जब डिजीज़ चल रहा है तब उसकी मेंटालिटी कैसी है। तो अब हम देखते हैं उसके फिजिकल लेवल में डिजीज़ के सिम्टम्स क्या आते हैं फिजिकल लेवल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फिजिकल जनरल में हम सिंपल जो गाइडिंग सिम्टम्स कहते थे सर, वैसे ही मैंने अपने तरह से फिजिकल जनरल्स बनाए बुक में से ही, फाटक, बोरिक और दुबे में से। हंग्री फिजिकल जनरल्स। फर्स्ट, एपेटाइट। हंग्री वेरी वेरी हाई एपेटाइट रहती है नेट्रोम्यूर की, बहुत ही ज़्यादा भूखा रहता है, वेरी हंग्री है, एंग्री नहीं, हंग्री। अनक्वेंचेबल थर्स्ट, पानी पीने का बहुत ज़्यादा उसको तलब लगती है। स्वेट व्हाइल ईटिंग, ये एक नेट्रोम्यूर का मार्केबल सिम्टम है। वो कैसा भी खाना खाता है, ठंडा हो गर्म हो, जब भी खाता है थोड़ी सी स्वेट तो उसके चेहरे पर रहेगी, आपको दिखाई नहीं, उसको महसूस होगी, कभी कभी दिखाई देगी आपको। क्राइंग फॉर सॉल्ट, एवर्जन टू ब्रेड, ये दोनों भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, क्राइंग फॉर सॉल्ट और एवर्जन टू ब्रेड। पेन जस्ट आफ्टर यूरिनेटिंग, वेट लॉन्ग टाइम फॉर पास यूरिन, ये मेंटल के साथ कनेक्टेड भी होगा। इसको पब्लिक में अपने कोई भी डिस्चार्ज या अपनी कोई भी बात दिखानी नहीं है, इंट्रोवर्टेड है, इसलिए ये स्टूल पास करना, यूरिन, ये उसको सेमलेस लगता है पब्लिक के सामने, और इसीलिए वो एंग्जाइटी में जाता है, और एंग्जाइटी में वो सबके सामने पब्लिक में यूरिन पास नहीं कर सकते। इसलिए ये सिम्टम है कि कोई उसके सामने या आजू बाजू ज़्यादा पब्लिक होगी टॉयलेट में, तब भी वो यूरिन पास करने में उसको दिक्कत होगी। और पेन भी होता है, ये जनरल सिम्टम में भी आएगा कि पेन है यूरेथ्रा में आफ्टर यूरिनेटिंग। स्लीपी इन फॉरनून। अब मैंने फिजिकल जनरल करवा दी, इसमें ज़्यादातर फिजिकल या कोई भी फिजिकल सिम्टम हो बॉडी का, उसमें ज़्यादातर समझाने का नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो मैं समझाता जाऊँगा। तो पर्टिकुलर में आते हेड टू टो, हेड थ्रोबिंग एंड ब्लाइंडिंग हेडेक, 1000 of little MS knocking over head। ये मैंने इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी है, उसमें भी ये नेट्रोम्यूर का मैंने एग्जांपल दिया था। 1000 of little MS knocking your head, कोई बाहर से हथौड़ा मारा ऐसा उसको पेन होगा हेडेक में। और नेट्रोम्यूर क्लिनिकली जानी जाती है
यंग गर्ल्स में या स्कूल गोइंग गर्ल्स में ये हेडेक होता है। बस फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह सनराइज होने से शाम को सनसेट होने तक, सुबह जैसे जैसे दिन चलता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, और शाम जैसे जैसे शाम होनी जाए शुरू हो जाती है दोपहर के बाद, वैसे वैसे उसके सिम्टम कम होने लगते हैं। ये एक नेट्रोमियर का पिक्यूलियर सिम्टम। फिर आते हैं आइज, लेटर रन टूगेदर व्हाइल रीडिंग। मीन्स कई लोगों को ऐसा दिखता होगा, ज़्यादातर यंग में तो नहीं दिखता है, ओल्ड एज में दिखता है कि वो पढ़ता है तो उसके लगता है कि लेटर में जैसे जैसे मेरी आँख घूम रही है पढ़ने के लिए, वैसे वैसे वो लेटर भी उसके साथ चल रहे हैं। सीज पार्क, बर्निंग आइज, टीयर्स व्हेन कफिंग, ये भी नेट्रोमियर में देखा जाता है। टीयर्स व्हेन कफिंग, वो ज़्यादा खांस लेता है, ज़्यादा उसको छींक आती है, तब भी उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आई ईयर, ज़्यादा हंस लेता है तब भी आता है। ईयर, noises like roaring and ringing. Nose, violent flatulent coryza for 3 to 4 days and then it stopped of nose. ये एक नेट्रोमियर की कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। उसको सर्दी ऐसे होती है, पहला वो कोराइजा, नाक बहता है 3-4 दिनों के लिए, नाक बहता है, उसके साथ उसको हेडेक भी होता है। नाक बहता रहता है 3-4 दिनों के बाद, उसके बाद सडन स्टॉपेज हो जाती है नोज की, फिर नाक बहेगा नहीं और वाटरी वाइट डिस्चार्ज रहेगा। वायलेंट स्नीजिंग, ये सब स्टॉपेज ऑफ नोज के थ्रू है। वायलेंट स्नीजिंग कोराइजा विथ इंटरनल सोरनेस ऑफ नोज। फिर आते हैं फेस, क्रैक इन मिडल ऑफ लोअर लिप, ये कहीं में एसिलिसिया में भी है और दूसरी कहीं ड्राई ब्रायोनिया है, ऐसी ड्राई मेडिसिन है उसमें भी ये मिलेगा। क्रैक इन मिडल ऑफ लोअर लिप। थ्रोबिंग इन जॉ वर्स बाय बाइटिंग और ईटिंग। माउथ फ्रोदी कोटिंग ऑन टंग, मीन्स वाइट कोटिंग हो जाती है टंग के ऊपर, फ्रोदी कोटिंग। सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग, ये भी एक नेट्रोमियर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग, कुछ भी खा रहा होगा तो ऐसे ही शादी से बेटा तो उसको जिप में ऐसा लगेगा कोई ऐसा उसके अचानक जिप पे आ गया है, और जो निकालने की कोशिश साक्षात वो हेयर दिखेगा आपको निकालेंगे तो। सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग। मैप्ड टंग, टीथ सेंसिटिव टू एयर एंड टच। अब मैंने हेड का और फेस का करवा दिया भी। अब आते हैं चेस्ट और थोरैक्स पे। तो पहले रेस्पिरेटरी कंप्लेंट देखते हैं। कफ फ्रॉम टिकलिंग इन पीट ऑफ स्टमक, मीन्स कफिंग करते हैं तो पेट में भी दर्द सा रहता है। स्टिचेस ऑल ओवर चेस्ट, कफिंग करेंगे तब चेस्ट में भी वो स्टिचिंग जैसा पेन, जैसे कोई सुई चुपा रहो ऐसा पेन चेस्ट में होगा। कफ विथ बस्टिंग पेन इन हेड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन गोइंग अप स्टेयर्स। ये हमें एंटीम टार्ट में भी मिलेगा, लेकिन दोनों में रेस्पिरेटरी कंप्लेंट डिफर है। यहाँ पे नोज ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए इसको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहाँ पे एंटीम टार्ट में उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की, निमोनिया की, उसके लिए उसकी ब्रीथलेसनेस होती है। फिर आते हैं ऑक्स मच म्यूकस बिटर एंड सॉल्टी, टिकलिंग इन लैरिंग्स कॉज कफ, मीन्स इसको कफ। पहले तो मैं समझा देता हूँ, कई लोगों को दिक्कत होती है। कफ यानी वो समझते हैं कि वो गले में से या नाक में से जो प्रवाह निकलता है उसको वो कफ कहते हैं, लेकिन मेडिकल की भाषा में उसको कफ नहीं कहते। कफ यानी खांसी, और वो जो अंदर से डिस्चार्ज निकलता है उसको हम मेडिकल में म्यूकस डिस्चार्ज या कोई और सीरियस डिस्चार्ज ऐसी तरह से लेते हैं, वो डिस्चार्ज कहते हैं, उसको कफ नहीं कहते। कफ यानी खांसी। तो इसको
इसको खांसी कैसे है कि उसको लगता होगा कि लैरिंक्स में या गले में कुछ चुभ रहा है, जैसे चेस्ट में चुभ रहा था वैसे गले में भी कुछ चुभ रहा है, उसकी वजह से उसको खांसी आ रही है। इसकी खांसी लंग में कहीं भी अफेक्टेड नहीं होगी। फिर देते हैं हार्ट में आते हैं टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन और एक्सर्शन। टेकीकार्डिया ये एक नेट्रोम्यूर का पिक्यूलर सिम्टम है, इसकी पल्स हमेशा स्पीड में रहती है, टेकीकार्डिया रहता है इसको। पाल्पिटेशन ओवर एक्सर्शन, कोई भी ज़्यादा काम करेगा उसका हार्ट बीट उसको खुद को सुनाई देगी, पाल्पिटेशन और एक्सर्शन। चेस्ट फील कॉन्स्ट्रिक्टेड, हार्ट पल्सेशन, सेक बॉडी, intermittent pulse while lying down। अब आते हैं GIT पे, तो चेस्ट हो गई, हार्ट हो गया, फेस हो गया, हेड हो गया, माउथ हो गया। अब आते हैं GIT कंपोनेंट में, तो पहले स्टमक, हार्ट बर्न विथ पाल्पिटेशन, थ्रोबिंग इन pit of stomach, hiccup, burning irritation आफ्टर ईटिंग। ये भी कई लोगों में होगा। यहाँ GIT इसकी ज़्यादातर हमें कॉमन ही दिखेगी, ज़्यादा इतना उसमें है नहीं नेट्रोम्यूर में GIT की। वाटर बाथ, फील बेटर ऑन एम्प्टी स्टमक, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है नेट्रोम्यूर की कि वो खाता है तो उसको डिस्कम्फर्ट लगता है, खाता है उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, एकदम चिड़िया हो जाता है, यानी कि कुछ करने का उसको मन नहीं लगता। खाने के बाद शांति से बैठने का ही मन होता है। अगर वो खाता नहीं है, एम्प्टी स्टमक रहता है, तो चाहे उतना काम कर सकता है, उतनी पावरफुल मेंटलिटी के साथ, उसके उतने पावरफुल कंसंट्रेशन के साथ वो कर सकता है जब वो एम्प्टी स्टमक रहता है तब। एब्डोमेन, कटिंग पेन, डिस्टेंडेड पेन व्हेन कफिंग। रेक्टम, burning and stitching pain after stool, rectum में constipated stool, painless copious morning diarrhea, worse by moving। इसमें ऐसा है, ये सिम्टम हम सल्फर से अलग करते हैं क्योंकि सल्फर में भी यही सेम सिम्टम है कि पेनलेस कोपियस मॉर्निंग डायरिया, वर्स बाय मूविंग। सल्फर में मूविंग नहीं है, वर्स बाय वैकिंग है। सल्फर का पेनलेस मॉर्निंग डायरिया होता है, लेकिन वो जब जगता है उसको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है वेकिंग अप के साथ ही। लेकिन नेट्रोम्यूर में जब वो हिलेगा, थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, तब उसको जाने की वो सेंसेशन आएगा। तो ये नेट्रोम्यूर और सल्फर में डिफरेंस है इस सिम्टम में। देखिए, मैं इसमें कुछ ये डिफ्रेंशिएशन लिखा नहीं है, तो मैंने जैसी मेडिसिन पढ़ी है अच्छी तरह से, वैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता जा रहा हूँ। एक्सट्रीम, अब आते हैं एक्सट्रीमिटीज। GIT मैंने कहा था ये दो से तीन ही सिम्टम है जो कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी सिंपल ही सिम्टम है GIT के। अब आते हैं एक्सट्रीमिटीज, स्किन एंड फीवर। तो पहले आते हैं एक्सट्रीमिटीज पे। पेन इन बैक, डिजायर फॉर सम फर्म सपोर्ट, मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पोजीशन में डटा सपोर्ट के बिना नहीं बैठ सकता। जैसे कि सल्फर में भी था कि सल्फर सपोर्ट के बिना खड़ा नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक, उसको बैठने चाहिए, वो खड़ा नहीं रह सकता सल्फर ज़्यादा, वो उसको पेन होने लगे। वैसे ही नेट्रोम्यूर में उसके बैक में पेन होगा अगर वो सपोर्ट के बिना बैठेगा ज़्यादा देर तक, पूरी बैक में उसको दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए वो थोड़ी टाइम में मूवमेंट करेगा, साइड चेंज करेगा कि फर्म सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा उसके बैक के लिए। पाम हॉट एंड पर्सपिरेटिंग, यह सिलिसिया में भी है, लेकिन सिलिसिया में पाम और सोल दोनों पर्सपिरेटिंग है। यहाँ पे सोल ड्राई रहेगी या कोल्ड रहेगी, और ओनली पाम सी हॉट और पर्सपिरेटिंग रहेगी। knees and also leg and feel weak, hang nails, ये कई मेडिसिन में सिम्टम आता है, सिलिसिया में भी है। hang nails मीन्स स्किन के उखड़ जाना नाखून के बाजू में से, स्किन का उखड़ना नाखून के बाजू, उसको hang nail कहते हैं। ये कई लोगों में आपने देखा होगा, उसकी स्किन यहाँ से उखड़ रही है, खींच रहे होंगे।
फिर आते हैं नमनेस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, एंकल्स वीक एंड टर्न इजीली। अब इस सिम्टम को मैं आम भाषा में कहूँ तो मोच आना। जल्द से जल्द कोई भी ऐसी स्थिति में आ जाए पैर की कि वहाँ उसको अचानक पैर मुड़ जाए, उसको तुरंत मोच आ जाएगी। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है कि ये कोई भी खेल कूद में बार बार उसको मोच आ जाती है। तो ये नेट्रम म्यूर से हम ठीक कर सकते हैं, एंकल्स वीक एंड टर्न इजीली। तो हम थे नक्सुमिका। यह सिम्टम नक्सुमिका में भी है। नक्सुमिका में ये कि नीज में क्रैकिंग होती है वेल मूवमेंट, और इसमें भी है, नेट्रम म्यूर में भी क्रैकिंग इंजॉइंस व्हेन मोशन, कन्वल्जन, जर्किंग लिम्ब व्हेन गोइंग टू स्लीप। ये पेशेंट ने खुद फील किया होगा कि जब भी वो सोने जा रहा है या फिर कहीं भी ऐसे शांति से बैठा है, तब उसको अचानक, उसको पता नहीं है, अचानक कन्वर्जन आएगा, हाथ खींचेगा, हाथ ऐसे हिल जाएगा, उसको खुद को पता नहीं है क्या हो रहा है। ऐसी जर्किंग मूवमेंट आती है लिम्ब में, बहुत लिम्ब में, कोई भी लिम्ब में। ये एंग्जाइटी की वजह से होता है। अब आते हैं स्किन के ऊपर। ऑयली ग्रेसी स्किन, ड्राई स्किन। नेट्रम म्यूर की पिक्यूलियर है ड्राई स्किन, ग्रीसी स्किन और ऑयली। ड्राई स्किन हमें मिलती है पूरी जगह, ऑयली स्किन पाम में मिलती है, शोर में कभी कभार मिलती है। हार्पेटिक इरप्शंस, ड्राई इरप्शन एट मार्जिन ऑफ हेयर। फीवर ब्लिस्टर्स यानी पिंपल्स के वो भी होते हैं। आर्टिकेरिया ईच एंड बर्न, वॉल्ट्स ऑन पाम। वॉल्ट्स मीन्स क्या? वॉल्ट्स मीन्स पाम में आपने कहीं देखा होगा कि उसको यहाँ पे कई जगह स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, छोटी सी हम उंगली से टच कर सकते हैं उतनी जगह ही, उसमें उसको सफ़ेद होकर स्किन पूरी हार्ड हो जाती है, उसको कहते हैं वॉल्ट्स। वो नेट्रम म्यूर पाम्स में ही होती है। वहीं पे तुझा को कहीं भी स्किन में हो सकते हैं, कहीं भी जगह पे तुझा को हो सकते हैं, एंड में हो सकते हैं, पाम में हो सकते हैं, लेकिन नेट्रम म्यूर को ओनली पाम में होते हैं। फीवर चिल बिटवीन 9 to 11 AM, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटी है नेट्रम म्यूर की। उसको सुबह कंप्लेंट बढ़ती है, और उसकी जो एपेटाइट है, मैंने इसमें फिजिकल में नहीं लिखा था, इसकी एपेटाइट 10 से 11 बजे के दौरान इंक्रीज होती है हेपेटाइटिस की। वहीं पे सल्फर की 11 बजे के बाद इंक्रीज होती है। वायलेंट हिट, कोल्डनेस ऑफ बॉडी, स्वेट ऑन एवरी एक्सर्शन। अब देखिए, मैंने आपको मेंटल करवा दी है, कैसे पर्सन टू पर्सन में शिफ्ट होता है, फिर उसके फिजिकल जनरल्स, वो खाता कितना है, पानी कितना पीता है, उसकी जेनेटिक कंप्लेंट क्या रहती है डिजीज़ के दरमियान, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ की क्या कंप्लेंट रहती है, उसकी स्किन की क्या कंप्लेंट रहती है। नेट्रम म्यूर का हेयरफॉल होता है, हेयरफॉल ऐसे टच करेंगे तब भी उसके हेयर हाथ में आ जाएंगे, ऐसा नेट्रम म्यूर का हेयरफॉल है, विथ ड्राई स्किन, ड्राई स्कार्फ। फिर फीवर, सब मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, कफिंग में। अब आते हैं इसकी मोडालिटी में, इसकी कंप्लेंट, सभी कंप्लेंट कब बढ़ती है, कब अच्छी लगता है, कब अच्छा लगता है इसको। तो पहले आता है वर्स, कब इसकी बढ़ती है, नॉइस, म्यूजिक, वार्म रूम, लाइंग डाउन, 10 AM, मेंटल एग्जर्शन, टॉकिंग, हीट ऑफ सन एंड समर। ये इसकी पिक्यूलियर कंप्लेंट है मोडालिटी, हीट ऑफ सन एंड समर एंड वार्म रूम। नेट्रम म्यूर का पहले ये याद रखिए, नेट्रम म्यूर की सबसे बड़ी मोडालिटी, उसकी सभी कंप्लेंट गर्मी से बढ़ती है, हीट ऑफ सन और समर में। इसीलिए नेट्रम म्यूर के पेशेंट हो, उनको समर अच्छा नहीं लगता, उनको विंटर अच्छा लगेगा, क्योंकि विंटर में सभी कंप्लेंट उसकी अच्छी रहती है। बेटर बाय ओपन एयर, कोल्ड बाथिंग, गोइंग विदाउट रेगुलर मील, टाइट क्लोथिंग, डीप
ब्रीदिंग एंड रबिंग। ये सभी मैंने आपको मॉडलिटी बताई, ये सभी क्लिनिकली पेक्यूलर है, जो मैंने कई बुक में से एक साथ देख के निकाली है। कोई एक बुक में से मैंने पूरी मेडिसिन प्रिपेयर नहीं की। अब आते हैं इसकी रेमेडी रिलेशनशिप में, जो कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन होने के लिए, और होम्योपैथिक फिजिशियन हम है तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हमें बहुत काम आता है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एपिस मेलिफिका, इग्नेशिया और सेपिया। रेमेडीज दैट फॉलो वेल: एपिस ब्रायो, कैलकेरिया कार्ब, एपासर्फ, कालिकार्ब, पल्सेटिला, रस्टॉक्स, सेपिया, सल्फर और थुजा। एंटीडोट्स: एपिस, फॉस्फोरस, सेपिया और नक्सोमिका। डोज वेरी हायर, पोटेंसी इज अफेक्टेड वेरी वेल। और इसकी ड्यूरेशन है, मेडिसिन एक्शन ड्यूरेशन 14 to 15 डेज है, यानी कि हम पहले डोज देते उसके बाद हमें इतने दिनों तक रुकना चाहिए। इसकी एक्शन हमें इन दिनों के बीच कहीं भी दिख सकती है, शुरुआत में भी दिख सकती है और बीच में वेटिंग पीरियड के बाद लास्ट में भी दिख सकती है। तो थैंक यू, मैंने एनाटॉमी पूरी करवा दी है। ये पार्ट 2 में मैंने फिजिकल और बॉडी सिम्टम्स दिए, और पार्ट 1 में मेंटल सिम्टम्स दिए। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आई बटन में भी होगी, कहीं पे भी इस वीडियो में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस एनाटॉमी के पार्ट 1 की लिंक होगी। उपरांत होम्योपैथी काम कैसे करती है उसकी वीडियो मैंने बनाया, उसकी लिंक होगी। सल्फर पूरा रफ पिक्चर मेंटल के साथ मैंने बनाया, वो भी होगा। आर्सेनिक का बनाया है, एकोनाइट का बनाया है, कहीं जीएटी मेडिसिन का बनाया है, पिंपल्स का बनाया है, होम्योपैथिक मेडिसिन का, उसकी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो।